हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं पाइप एंड सिस्टम, वर्क पाइप्स एंड सिस्टम, एंड दिस इज एपिसोड 4, जिसमें पर्टिकुलरली जो मैं पढ़ाऊंगा आपको उसका नाम है पाइप्स एंड सिस्टम। तो इससे पहले हम 3 वीडियोस कर चुके हैं बच्चों, 3 लेक्चर्स कर चुके हैं वर्क पाइप्स एंड सिस्टम में, जिसमें मैंने टाइम एंड वर्क पढ़ाया था। और ये टॉपिक भी कोई हमारा अलग नहीं है, उसी टॉपिक को आगे एक्सटेंड करूंगा मैं, बट हाँ, पाइप्स एंड सिस्टम के नाम से बन जाता है। कुछ बच्चों की डिमांड थी, कुछ बच्चों का कहना था कि सर ये टॉपिक नहीं पढ़ाया गया। बच्चों, टॉपिक ज़रूर पढ़ाना था, बट थोड़ा डिले हो गया, आगे पीछे हो गया। सो आप इस बात की चिंता मत करो बिल्कुल भी कि कोई भी टॉपिक आपका स्किप होगा। बस जो चीज़ें पढ़ाता जाऊँ उसको अच्छे से करते जाओ। चलिए, आज का टॉपिक हमारा पाइप्स एंड सिस्टम को पूरा डेडिकेटेड रहेगा, बट उससे पहले जस्ट लेट मी टेल यू कि अगर बच्चों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए आ जाइए, सीधा चलते हैं हम टॉपिक पे। तो टॉपिक का नाम है बच्चों पाइप्स एंड सिस्टम। सबसे पहले कॉन्सेप्ट वाइज मैं एक लाइन लिखवा दूं, और वो लाइन जान के बच्चों को बड़ी खुशी होती है, थोड़ा दुख भी होता है, लेकिन खुशी ज़्यादा होती है। क्या कि दिस इज सेम एज टाइम एंड वर्क। दिस इज सेम एज टाइम एंड वर्क। बच्चों, जो टाइम एंड वर्क हमने पढ़ा था इससे पहले, जो भी मैंने पढ़ाया 3 वीडियोस में, सारे कॉन्सेप्ट्स मोर और लेस वही यूज़ होंगे। ठीक है, तो अगर सारे कॉन्सेप्ट वही यूज़ होंगे तो कहीं ना कहीं बस नाम बदल जाएंगे, सब कुछ वही का वही है ना। रिश्ता वही, सोच नहीं। वो स्टार प्लस की ऐड है ना, रिश्ता वही, सोच नहीं। तो बस सोच बदल जाएगी, हमारा रिश्ता वही है जो टॉपिक चल रहा था। अब इसमें 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है जानने वाली, कि इसमें पाइप्स होंगी बच्चों। तो इनलेट पाइप, आउटलेट पाइप। तो इनलेट पाइप जो होती है वो किसका काम करेगी? वो हमेशा पॉजिटिव काम करेगी। अगर इनलेट पाइप है तो वो पॉजिटिव काम करेगी, और आउटलेट पाइप है तो वो नेगेटिव काम करेगी। आउटलेट पाइप है ना, वो एक क्वेश्चन भी तो किया था हमने टाइम एंड वर्क में, जिसमें एक बंदे को ऐसे को लगा लेते हैं जो नेगेटिव काम करता है। वो आप अपना दोस्त लेके आए थे, भूल गए आप लोग? जो नेगेटिव काम करता है, मतलब कुछ पॉजिटिव तो करता नहीं, उसको साथ में लगा के हमारा काम जरूर बिगड़ जाता है। तो यहाँ पे हमेशा आउटलेट पाइप बोल दो बच्चों, या इसको सिंपली लीक बोल दो। क्या सर? लीकेज। तो वो हमेशा नेगेटिव वर्क होगा, क्योंकि उससे हमारा काम कम होगा। जैसे एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, या फिर एक स्टार्टिंग देने के लिए, एक सिंपली ऐसे समझिए कि ये एक सिस्टम है बच्चों, ये एक टैंक है, और ये 2 इनलेट पाइप है। ये 10 मिनट में इसको फिल करती है, ये 15 मिनट में इसको फिल करती है। तो आपसे अगर मैं सिंपली पूछूं कि कितने टाइम में ये टैंक कंप्लीटली फिल हो जाएगा, तो बच्चों आपको याद होगा मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको 2 मेथड बताए थे। एक मेथड था बच्चों एलसीएम मेथड, और दूसरा था फ्रैक्शन मेथड। एलसीएम मेथड, फ्रैक्शन मेथड। फिलहाल मैं एक बार दोनों दोबारा रिवाइज करवा देता हूं। जो बच्चे कहते हैं सर भूल गए, हम भूलना नहीं है, फिर से मैं दोबारा एक बार रिवाइज करवा देता हूं। उसके बाद जो हमें ठीक लगेगा क्वेश्चंस में वो अप्लाई करेंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस पे। तो बच्चों, सबसे पहले इक्वेशन मेथड क्या था कि अगर ए टैप पूरे टैंक को 10 मिनट्स में फिल करती है तो 1 मिनट में कितना फिल होगा? 1/10, है ना? ऐसे ही था ना। और बी जो है वो 15 मिनट में फिल करती है तो 1 मिनट में कितना होगा? 1/15। और पूरा टैंक अगर टी मिनट्स में फिल होता है, इसको टी बोल देते हैं हम, जितना टाइम ये दोनों मिलके लेते हैं, तो 1 मिनट में कितना फिल होगा? 1/t। बेसिकली फ्रैक्शन वर्क निकाल लेना। इस मेथड को हम क्या बोलते थे? दिस मेथड इज नोन एज फ्रैक्शन मेथड। इस मेथड को हम कौन सा मेथड बोलते थे सर? इसको फ्रैक्शन मेथड बोलते थे बच्चों हम, जिसमें 1 मिनट का काम या 1 दिन का काम या 1 घंटे का काम हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों का आप अगर एलसीएम लोगे तो वो 30 आएगा, ये 3 होगा, ये हमारा कितना हो गया? 2 हो गया, तो ये 1/t। और टी का वैल्यू यहाँ से हमारा सोल्व करके कितना आ जाता है? 30/5 बोले तो 6 मिनट्स। यही सवाल का आंसर है, 6 मिनट्स। तो ये हो गया पहला मेथड। और दूसरा मेथड, एक और मेथड था, मैं जस्ट आपको एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आप भूले ना। दूसरा मेथड था बच्चों एलसीएम मेथड हमने सबसे ज़्यादा लगाया था। हमने कहा मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाते हैं इससे। एलसीएम मेथड में क्या बताया था मैंने कहा था आपको कि सबसे पहले जो लोग हैं वो लिख लो, और वो कितना कितना टाइम लेते हैं। फिलहाल टाइम मिनट्स में है, तो कितना कितना लेते हैं वो लिख लो। तो ये 10, ये 15। और सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा? सबसे पहला स्टेप था इन दोनों का एलसीएम ले लो। तो आप अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे 10 और 15 का, तो 10 और 15 का एलसीएम आएगा हमारा 30। और हमने कहा था जितना भी एलसीएम आए बस उसको आप यूनिट्स मान लो, उतने यूनिट्स का आप काम मान लो। ऐसे भी बोल सकते हो कि आपने इतने यूनिट्स का ये टैंक है, इतने लीटर का ये टैंक है जिसको हमें फिल करना है। यूनिट्स बोल दो, लीटर बोल दो, जो मर्जी बोल दो, बस ये काम है हमारा। तो बताओ, जो ए टैप है, अगर 30 यूनिट इसको दिए जाएँ बनाने के लिए तो वो 10 मिनट में बनाएगी, तो 1 मिनट में कितनी यूनिट बनाएगी? है ना, 1 मिनट में बनाएगी 3 यूनिट। यही कहा था हमने।
और जो सेकंड वाली है बच्चों वो 30/15, 1 मिनट में कितनी बनाएगी, 2 यूनिट। दोनों मिलके 1 मिनट में कितनी यूनिट बनाएंगे, दोनों मिलके सर 5 यूनिट बनाएंगे। लेकिन 5 यूनिट बच्चों कितने मिनट में, 1 मिनट में सर। 5 यूनिट बनते हैं 1 मिनट में, 5 यूनिट बनते हैं 1 मिनट में। तो अगर 30 यूनिट का काम इनको दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा, यही तो पूछा था ना मैंने, 1/5 × 30। तो आप सिंपली कहेंगे सर 6 मिनट लगेंगी। ठीक है, 6 मिनट लगेंगी। तो ये काम करने में बड़ा जल्दी जल्दी होता है, लेकिन अभी हमने समझा तो आई होप सो ये क्लियर भी हो गया बच्चों को सबको। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर है बच्चों। ये 2 मेथड हैं, ये फ्रैक्शन मेथड और ये एलसीएम मेथड। मतलब यहाँ पे आपने यूनिट्स निकाल ली 1 मिनट में कितने बनाएगी, 30/10, ये 30/15, और दोनों को ऐड कर दिया तो 5 यूनिट बनती हैं 1 मिनट में। तो 30 यूनिट कितने मिनट में बनेंगी वो हमने देख लिया। तो 6 मिनट ही सवाल का आंसर है। चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, आगे और क्वेश्चन लेते हैं। अब इसके और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम रिलेटेड, सारे क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूँ। ये लीजिए, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो इसको बना लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन हमने पीछे लिया, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों क्वेश्चन कहता है 2 फिलिंग पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए सिस्टर्न इन 18 and 24 मिनट्स। हमने कहा ठीक है, बोथ फिलिंग पाइप्स आर ओपन टुगेदर बट 6 मिनट्स बिफोर द सिस्टर्न विल फिल। 6 मिनट पहले, जितने टाइम में सिस्टर्न फिल हुआ होगा, ठीक है, उससे 6 मिनट पहले ए को आपने बंद कर दिया, पाइप ए इज क्लोज्ड। इन हाउ मच टाइम विल द सिस्टर्न टेक टू फिल। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमने कहा देखो एलसीएम ले सकते हैं, हमारे पास दोनों वैल्यू हैं तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लोगे तो कैसे करोगे बच्चों, एलसीएम लोगे अगर आप इसका तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर देखो पहले वाली जो टैप है वो 2 है, ए एंड बी। तो ये मिनट्स में कितना टाइम लेती है, ये मिनट्स में 18 मिनट लेती है सर। ये कितना लेती है, 24 मिनट लेती है। दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम अगर लेंगे किसका लेंगे, 18 and 24 का। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 72 सर। 72 यूनिट्स का काम मान लो। इतनी बात तो समझ में आ रही है सबको, ये चीज़ रिलेट कर पा रहे हैं बच्चों, इसको हमने वर्क मान लिया। अब आप मुझे ये बताओ यार, 6 मिनट पहले मान लो पूरा टैंक टी मिनट में फिल हुआ होगा। कितने मिनट में फिल हुआ होगा सर, टी मिनट्स में फिल हुआ होगा। तो इस टी मिनट से 6 मिनट पहले आपने ए को भाई बंद कर दिया। कितने मिनट पहले, 6 मिनट पहले आपने ए को बंद कर दिया। तो इसका मतलब जो ए टैप है बच्चों वो कितने मिनट काम किया, वो तो T-6 काम किया। देखो आप ये बताओ ये कितने मिनट काम किया, अगर पूरा टैंक टी मिनट में फिल करता है तो ये T-6 मिनट्स काम किया, और ये तो पूरे टी मिनट्स काम किया होगा बी वाला टैप, तो बी वाली पाइप तो पूरे टी मिनट्स काम की होगी। क्यों, क्योंकि वो तो नहीं बंद हुई है लास्ट तक भी। तो पहले तो 72 यूनिट का काम है। आप ऐसे देखो तो ये 18 मिनट में फिल करता है, तो ये 4 यूनिट बनाएगा 1 मिनट में, 72/18, और ये 72/24 बच्चों 3 यूनिट बनाएगा 1 मिनट में। यस सर, दोनों मिलके कितनी यूनिट बनाएंगे, दोनों मिलके मत निकालो। क्यों, क्योंकि अभी दोनों मिलके काम हो नहीं रहा है, अलग अलग ही देखते हैं। तो 4 यूनिट ए बनाता है, 3 यूनिट बी बनाता है। अब मेरी बात बताओ, अब इस बात का जवाब दो मेरे को, ए ने कितने मिनट काम किया, ए 6 मिनट पहले बंद हो गया सर। किससे 6 मिनट पहले, टी से बेटा। तो कैन आई से दैट 4 टाइम्स वो 4 यूनिट बनाता है 1 दिन में, तो T-6 डेज में कितनी बनाएगा, इंटू T-6। बोलो ये समझ में आया भाई। अगर कोई 4 यूनिट बनाए 1 दिन में तो T-6 डेज में कितनी बनाएगा, तो इंटू T-6। और जो सेकंड वाला है बच्चों वो 3 यूनिट बनाता है, वो 3 यूनिट बनाता है ना। 3 यूनिट कितने दिन में, 1 दिन में। तो अगर उसे काम करवाया जाए, वो तो पूरे T डेज काम किया, तो इंटू T कर दो। कैन आई से दैट ये टोटल यूनिट्स आ गई। ये ए का कॉन्ट्रीब्यूशन है और ये टोटल बी का कंट्रीब्यूशन है, तो ये सारा कंट्रीब्यूशन मिला के तो टोटल वर्क होना चाहिए ना, तो ये 72 के बराबर होना चाहिए। तो हमें बताना है टी का वैल्यू कि कितने टाइम में टैंक फिल हुआ। तो टी का वैल्यू बताना है, बता देंगे। देखो क्या बन गया, 4T - 24 + 3T इज इक्वल टू, कैन आई से 72। तो यहाँ से 70 = 96 आ जाएगा। टी का वैल्यू आएगा हमारा 96 / 7, तो 13 7 जा 91, और बचा कितना 5, तो 13/5/7 मिनट्स। ये सवाल का आंसर होना चाहिए बच्चों, यही क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 13/5/7 मिनट्स। आया समझ में ये क्वेश्चन सभी बच्चों को। एक बार फिर से बताता हूँ, एक दूसरा एग्जाम्पल लेके एक बार सारा प्रोसेस दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, एक बार दोबारा समझिएगा। ये देखिए इस क्वेश्चन से करते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको बनाओ क्वेश्चन नंबर 3। ये वाला सवाल देखो, सारा कंप्लीट प्रोसेस बच्चों दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 के द्वारा। कहता है 2 टैप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 48 मिनट्स एंड 36 मिनट्स।
तो कितनी टैप हैं? 2 टैप हैं, ए एंड बी। तो एक 48 मिनट्स में, एक 36। हमने कहा दोनों का एलसीएम ले सकते हैं, जल्दी से दोनों को लिख ही लेते हैं। तो ये कितने मिनट में फिल करती है पूरे टैंक को बच्चों? ये करती है 48 मिनट में। ये कितनी करती है? 36 मिनट्स में। कहते हैं बोथ टैप्स आर ओपन टुगेदर आफ्टर हाउ मच टाइम टैप ए इज क्लोज्ड। कितने टाइम बाद आपने ए को क्लोज किया होगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है, ठीक है। सो दैट द होल टैंक फिल इन 25-30 सेकेंड्स। अब हमें पता है कि पूरा टैंक तो इतने टाइम में फिल हुआ, लेकिन ए को कितने टाइम बाद क्लोज किया होगा? हमने कहा ए को क्लोज किया होगा टी मिनट्स बाद, ऐसा मान लेते हैं। तो अब पहले हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं, दोनों का लेते हैं एलसीएम। दोनों का एलसीएम कितना आएगा? किसका एलसीएम बच्चों? 48 और 36 का। सर दोनों का एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम देखो कितना बन गया, 48 और 36 का 72 100। कितने से काम चल जाएगा बताओ मेरे को? 96 से हो जाएगा? नहीं, एलसीएम आएगा बच्चों 48 और 36 का एलसीएम लो, 12 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 4 और 3, 12 12 जा 144। तो आप देख लेना 144 एलसीएम आएगा इसका। इतने यूनिट्स का हम काम मान लेते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ मैंने एलसीएम एचसीएफ बच्चों सिखाया हुआ है, ये सारे लेक्चर्स मैंने लिए हुए हैं। तो अगर आपने अभी तक वॉच करना नहीं शुरू किया है तो आप वॉच करना शुरू करो, सबको बहुत डीप में समझाया हुआ है। नंबर सिस्टम में एलसीएम एचसीएफ इसके कई पार्ट्स बना के मैंने समझाया हुआ है। इसके अलावा भी कई टॉपिक पढ़ाए हुए हैं, रिमाइंडर्स, फैक्टर्स, सब कुछ पढ़ाया हुआ है जो भी नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नाम से प्लेलिस्ट है, और वो सब कुछ रेलेवेंट है बच्चों, सब कुछ रेलेवेंट है जो आपके एग्जाम में आता है, उसी से रिलेटेड पढ़ाया हुआ है। तो आप वहां से नंबर सिस्टम की भी तैयारी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो 144 यूनिट्स का टोटल काम है। 144 डिवाइडेड बाय 48, तो ये कितना बन गया? ये हो गया हमारा 3 सर, और ये कितना आ जाएगा? 4। तो ये 3 यूनिट बनाता है, ये 4 बनाता है। इसने टी मिनट्स काम किया, जो ए है उसने कहा कितने टाइम बाद ए को क्लोज कर दिया? हमने कहा टी मिनट्स बाद क्लोज कर दिया। तो ए ने तो बच्चों टी मिनट्स में कितना काम किया? कहना इसे एक मिनट में 3 यूनिट बनाता है, तो टी मिनट्स में बनाएगा इतनी। तो ये हो गया ए का कंट्रीब्यूशन। और बी ने तो लास्ट तक काम किया होगा। काम कितने मिनट में पूरा हुआ था? 25-30 सेकेंड्स, 25 मिनट 30 सेकेंड। 30 सेकेंड होता है 30/60.5, तो 25.5 मिनट्स बोल सकते हो आप इसको। कितने मिनट में काम हुआ था? 25.5, 30/60 कितना बनेगा? 0.5 बनेगा। तो कहना ही से बच्चों बी 1 मिनट में बनाता है 4 यूनिट, और उसने तो 25.5 मिनट्स ही काम किया होगा ना। उसने तो तब तक काम किया जब तक काम कंप्लीट नहीं हुआ भाई, वो छोड़ के चला जाता तो काम कैसे होता? तो ये बी का कंट्रीब्यूशन है। देखो ए ने टी मिनट काम किया, घर लौट गया। बी ने 25.5 मिनट काम किया और काम पूरा हुआ। तो कहना ही सही है, ए का कंट्रीब्यूशन, ये बी का कंट्रीब्यूशन, टोटल मिला के बच्चों 144 यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। यहाँ से टी निकाल लेंगे हम, वही आंसर होना चाहिए सवाल का। तो बताओ मेरे को क्या आंसर होगा अब क्वेश्चन का? बस क्वेश्चन खत्म करते हैं। तो आप कहेंगे सर 3t प्लस ये कितना बन गया आपका? 51 2 ये हो जाएगा 102 इज इक्वल टू 144। तो 3t का वैल्यू आपका 42 आ जाएगा, और t का वैल्यू आपका 14 मिनट्स आ जाएगा। ये सवाल का आंसर होना चाहिए, और यही क्वेश्चन का आंसर है भाई। जो a है वो कितने मिनट बाद छोड़ के चला गया? हमें 14 मिनट्स बाद छोड़ के चला गया। तो बच्चों ये समझ में आ रहा है सबको? देखो यहाँ पे जो हम सीरीज़ पूरी चलाई हुई है बच्चों आपको पढ़ाने की, ये सब कुछ तो हम पढ़ाएंगे यहाँ पे। बट अगर आपको अपनी तैयारी को मतलब पूरा कंप्लीट स्पीडली करना है, मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे अच्छे से करें, तो मैं जिस प्लेलिस्ट की बात कर रहा था, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40-45 लेक्चर्स हैं उसमें, और लॉजिकल रीजनिंग के भी 20-25 वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं। वो सारे रेलेवेंट हैं, वो सब कुछ रेलेवेंट है। तो वो सब कुछ भी आप पढ़िए, मैं कहता हूँ जाके, और मुझे बताइए वहाँ पे कमेंट बॉक्स में। मैं हर जगह आपसे होमवर्क क्वेश्चन पूछा हुआ है हर वीडियो में, और आप बताएंगे तो मुझे पता लगेगा कि अच्छा बच्चों ने वॉच किया, किस किस ने वॉच किया। मैं सिर्फ और सिर्फ पता लगाता हूँ कि कौन बच्चा सीरियसली कर रहा है, सिर्फ होमवर्क क्वेश्चन से बच्चों। क्योंकि जो बच्चा लास्ट तक पहुंचा होगा वो होमवर्क क्वेश्चन का आंसर दिए बिना जा ही नहीं सकता। तो याद रखिएगा, होमवर्क क्वेश्चन हमेशा हमें आंसर करना है, क्योंकि वो हमारी सीरियसनेस को दर्शाता है, वो हमारे जोश को दर्शाता है। थोड़ा सा टेलीग्राम चैनल के बारे में बता देता हूं बच्चों, जिनको नहीं पता, तो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें सारे वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे मेरे जितने भी हैं, विद पीडीएफ जो मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, उसकी पीडीएफ भी वहाँ पे अवेलेबल होगी। मिनी मॉक्स रिलेटेड टू लेक्चर्स आपको मिलेंगे, जिसमें 10 to 15 क्वेश्चन होंगे, जिसके आप रिविजन कर सकते हो, जिसके थ्रू मेंटरशिप स्ट्रीम्स होंगी बच्चों, प्रिंस सर और हमारे टॉपर्स के साथ, जो कि DU JET या IP MET के लास्ट ईयर्स के जो हमारे टॉपर्स रहे हैं, उन सब के साथ हमारी
प्रिंस सर मेंटोरशिप स्ट्रीम ले रहे होंगे। लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी आपको, जो भी एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड वहाँ पे वोकेबलरी वर्ड्स मिलते रहेंगे आपको डेली बेसिस पे। करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे पूरी मिलती रहेगी। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है बच्चों, अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इंतज़ार किस चीज़ का, जल्दी से ज्वाइन कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो एक और ज़बरदस्त सवाल क्वेश्चन नंबर 4 बना के कर लो, पाइप्स एंड सिस्टम का। तो कहता है 2 टैप्स कैन फिल ए टैंक इन 24 एंड 36 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। ए थर्ड आउटलेट पाइप, देखो लीकेज की बात शुरू हो गई है बच्चों, कैन एम्प्टी द टैंक इन 30 मिनट्स। तो इस बार 2 नहीं 3 है। कौन कौन है, ए बी ऐसे मान लेते हैं, थर्ड को सी मान लेते हैं। तो तीनों दी हुई हैं, ये 24 मिनट में फिल करती है, ये 36 मिनट में फिल करती है, जबकि आउटलेट पाइप 30 मिनट में खाली करती है। तो ये नेगेटिव वर्क हो रहा है बच्चों, ये क्या हो रहा है सर, नेगेटिव वर्क। तो यहाँ से हमने कहा बाकी तो बाद में पढ़ेंगे, एक बार तीनों का एलसीएम तो ले ही लेते हैं। एलसीएम किसका सर, एलसीएम लेंगे 24, 36 और 30 का। माइनस लेने की ज़रूरत नहीं बेटा, ये एलसीएम आपका 360 आएगा। हाँ, एलसीएम आपका 360 यूनिट आएगा। ये आपने कैसे लिया सर, जल्दी से बच्चों ये पूरा पढ़ाया हुआ है मैंने, तरीके बताए हुए हैं इसके शॉर्टकट। आपको अगर जानना है तो एलसीएम एचसीएफ वाली सीरीज़ में देखना, 3 लेक्चर लिए हुए हैं मैंने, बहुत डिटेल में एलसीएम एचसीएफ निकालना सिखाया हुआ है, ठीक है। तो एलसीएम आपका 360 आ जाएगा। इसको जैसे आपको निकालना है वैसे निकाल लेना, ये 360 यूनिट्स आ जाएगा। तो 360 को 24 से डिवाइड करोगे तो ये 15 आएगा, तो ये 15 यूनिट बना रहा होगा 1 मिनट में। 360 डिवाइड बाय 36 ये 10 यूनिट बना रहा होगा, और यहाँ पे 12 यूनिट खाली कर रहा होगा। ये लीकेज है भाई, ये 12 यूनिट खाली कर रहा होगा। तो इफेक्टिवली हमारा 1 मिनट का काम कितना है, इफेक्टिवली हमारा 1 मिनट का काम 13 यूनिट्स है। 25 फिल हुए लेकिन 12 कम भी हो रहे हैं। कहते हैं इफ़ ऑल ऑफ देम आर ओपन साइमल्टेनियसली, तो कितने टाइम में टैंक पूरा हो जाएगा बच्चों, फिल हो जाएगा। तो 13 यूनिट्स हमारी 1 मिनट में फिल होती हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है कि 360 यूनिट्स कितने मिनट में फिल होंगी। तो हमने कहा 1 यूनिट फिल होगी 1/13 मिनट में, और 360 यूनिट्स को फिल करने के लिए इंटू 360 इतने मिनट्स लगेंगे। तो ये सवाल का आंसर होना चाहिए बच्चों, यही क्वेश्चन का आंसर है 360/13। तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी ही सवाल का आंसर है। लगा दीजिए और आगे बढ़िए, लगा दीजिए और आगे बढ़िए। एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन मुझे करवाना है, एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ पाइप्स एंड सिस्टम पे। बट उससे पहले बच्चों बता दूँ, मैं थोड़ा पेड कोर्स के बारे में भी, थोड़ा प्रीमियम कोर्स के बारे में भी आप लोगों को बता देता हूँ। तो प्रीमियम कोर्स में हमारे सारे थोरो लेक्चर्स आपको मिलेंगे बच्चों डिटेल में, और हैंड रिटन बुक्स के साथ मिलेंगे, जिसमें बेसिक से लेके डिफ़िकल्ट तक सारे क्वेश्चंस आपके पास होंगे। और ये हैंड रिटन बुक्स होंगी जो फैकल्टी द्वारा ही बनाई गई हैं, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ा के। एग्जाम स्पेसिफिक मॉक्स मिलेंगे जो कि एग्जाम स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में आपके लिए जाएंगे बच्चों। लाइव मेंटोरशिप मिलेगी प्रिंस सर के साथ, ये लाइव मेंटोरशिप बैच टू बैच होती है, इसमें पर्सनल टच आपको ज़्यादा मिलेगा। लाइव मैराथन्स होंगे बच्चों आपके फैकल्टीज़ के साथ, जो कि आपकी रिवीजन और आपके डाउट्स जो भी हैं वो सोल्व करवा रहे होंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और डेमो लेक्चर्स भी आप देख सकते हैं कैसे हैं हमारे। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक और क्वेश्चन लेते हैं और इस टॉपिक को बढ़िया से रैप अप करते हैं, और उसके बाद होमवर्क का टाइम आ जाएगा। बट ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एक बार इस क्वेश्चन को भी अच्छे से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये क्वेश्चन कहता है कि 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इंडिपेंडेंटली इन 20 एंड 30 आवर्स रिस्पेक्टिवली। जो पहली वाली है बच्चों वो 20 घंटे में, दूसरे वाली 30 घंटे में। वाइल पाइप सी कैन एम्प्टी इन 60 आवर्स, ठीक है, ये लीकेज है, ये एम्प्टी करता है। Pipe A and B were kept open simultaneously for 12 hours. When the person reached the tank when it should have been full, he observed that the pipe C also remained open by mistake for these 12 hours. He immediately closed it. In what time now onwards would the tank get full? हिंदी में बताता हूँ, बहुत ज़्यादा बातें कर ली, हिंदी में बताता हूँ। भाई देखो, 2 पाइप तो हैं ए और बी, ये तो हैं फिलिंग पाइप्स। अच्छा, घंटों में बात की है तो घंटों में बात कर लेते हैं। तो जो ए वाली है बच्चों वो 20 घंटे में पूरे टैंक को फिल करती है। जो ए टैप है वो 20 घंटे में पूरे कंप्लीट को फिल करती है। जो बी है वो 30 घंटे में फिल करती है। जबकि सी एम्प्टी करने का काम करती है, वो 60 घंटे में भरे हुए टैंक को खाली कर सकती है। हमने कहा बाद में सोचेंगे कुछ भी, सबसे पहले तो एक बात तो सर मन में ठान ली कि इनका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लो आप, तीनों का एलसीएम आएगा 60, तो 60 यूनिट का आप काम मान लो। ये काम तो आप कर ही दिया करो बस, ठीक है जी। तो 60 यूनिट का काम मान लिया हमने। जो ए है वो 3 यूनिट फिल करेगी 1 घंटे में, जो बी है वो 2 यूनिट फिल करेगी 1 घंटे में, और ये 1 यूनिट खाली कर रही होगी।
अब भाई 12 घंटे तक तो आपको पता ही नहीं लगा, 12 घंटे तक तो तीनों ओपन थी, है ना। 12 घंटे के बाद आपने बंद किया बच्चों, 12 घंटे के बाद आपने ये ऑब्जर्व किया कि भाई सी भी खोली रह गई गलती से, ठीक है, ये लीकेज भी हो गया, तो ये इफेक्टिवली हमारी 4 यूनिट फिल हुई होंगी 1 घंटे में, 1 घंटे में 4 यूनिट फिल हुई होंगी। तो 12 घंटे में कैन वी से 1 घंटे में 4 यूनिट, तो 12 घंटे में 4 × 12 तो 48 यूनिट्स फिल हो चुकी होंगी। कितनी सर? 48 यूनिट्स बेटा। 1 घंटे में 4 यूनिट, तो 12 घंटे में, ऐसे देखो 1 घंटे में कितनी, 1 घंटे में 4 यूनिट्स, यही था ना। तो 12 घंटे में कितनी, 12 घंटे में हो गई 4 × 12 48 यूनिट्स, ये तो हो गया। अब ये 12 घंटे तो बीत चुके भाई, जो बीत चुके तो बीत चुके। अब ये बताओ बनाने कितनी थी यूनिट? बनानी थी सर 60, बनी कितनी? 48, बाकी कितनी है? बाकी है सर 60 - 48, मतलब कितनी यूनिट बाकी है? 12 यूनिट बाकी है सर। अब आपने किसको क्लोज कर दिया? अब आपने सी को क्लोज कर दिया, ये इमीडिएटली क्लोज इट। किसको? इसको बंद कर दिया। अब अगर सी को आप बंद कर दोगे तो अब इफेक्टिवली 1 घंटे में कितनी यूनिट बनेगी? अब तो सर 5 यूनिट बनेंगी 1 घंटे में। तो बच्चों अब 5 यूनिट बनेंगी 1 घंटे में। अब 5 यूनिट्स बनेंगी, क्यों? क्योंकि सी तो बंद कर दिया। अब 5 यूनिट बनेंगी 1 घंटे में, तो जो ये 12 यूनिट बच गई थी, इनको बनाने में कितना टाइम लगेगा, ये सवाल था। तो कैन वी से दैट 2.4 आवर्स लगेंगे, 2.4 आवर्स, 12/5 2.4 आवर्स लगेंगे। ये सवाल का आंसर होना चाहिए, यही क्वेश्चन का आंसर है बच्चों। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये समझ में आया आप लोगों को? आई होप सो ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आई होप सो पाइप्स एंड सिस्टम बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम हम ये कर चुके हैं। अभी हमारा एवरेज टॉपिक चल रहा है। बच्चे कहते हैं सर अब वो बीच में छोड़ दिया। बच्चों कुछ भी बीच में नहीं छोड़ा, तुम चिंता मत करो। एवरेज, मिक्सचर्स, एलिगेशन के टोटल मैं 3 लेक्चर्स लेने वाला हूँ। एवरेज पढ़ाया था, उसके बाद मिक्सचर्स एंड एलिगेशन आएगा, उसके बाद रिप्लेसमेंट आएगा, सब कुछ पढ़ाया जाएगा आपको डिटेल में। उसके बाद का भी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी आपके 2 से 3 वीडियो आने वाले हैं अलग अलग। तो सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, सब कुछ आपको थोरोली पढ़ाया जाएगा, बस आप पढ़ते रहो अच्छे से। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ऐसा मेरा बिल्कुल एक्सपेक्टेशन है, ऐसी मेरी बिल्कुल मानना है बच्चों। तो इट्स टाइम फॉर होमवर्क नाउ, और होमवर्क क्वेश्चन का आंसर दोगे तभी ये वीडियो आपका पूरा देखा हुआ सफल माना जाएगा। अगर आप आंसर नहीं दोगे तो बच्चों वीडियो देखना बेकार है। तो ये होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप, और जैसे ही आप वीडियो वॉच करो बच्चों, आपकी पहली जिम्मेदारी है आप होमवर्क सबमिट करो। और बिल्कुल, और मैं आपको फिर से वो याद दिला दूं, बच्चे भूल जाते हैं बच्चों, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है यार, तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपने पूरा वीडियो वॉच कर चुके हो एंड आई एम श्योर आपने लाइक किया। बच्चों उन लोगों के साथ शेयर करो जिनको इसकी ज़रूरत है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो मेरे को वीडियो कैसा लगा आपको। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, अभी तक भी बच्चों ने अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये होमवर्क क्वेश्चन था बच्चों जो मैंने आप लोगों को दिया है। तो इसी क्वेश्चन के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ एंड आई होप सो ये वीडियो बच्चों को अच्छे से समझ में आया। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय टू ऑल ऑफ यू।